बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वक़ास। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। ये आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है। तो चलते हैं नाज़रीन अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है ना वो इस वक्त सियासत के ऊपर भी शुरू हो चुका है और इस वीडियो के अंदर भी हम बात करेंगे। ये जो फैजाबाद धरना केस चल रहा है और इस फैजाबाद धरना केस में पाकिस्तान के अपना सूबा पंजाब के जो साबिक सीएम थे जनाब शहबाज शरीफ साहब, उनको बुलाया गया है। आइए आप अपना जो बयान है वो कलमबंद करवाइए, क्योंकि जब टीएलपी लाहौर से यहाँ से उन्होंने अपने सफर का आगाज किया तो यहाँ से सफर करते हुए वो इस्लामाबाद में पहुंचे, यानी डी चौक के मकाम पर पहुंचे और वहां पर पहुंचकर उन्होंने धरना दिया। तो आप उनको रोकने में नाकाम क्यों हुए? आप उनको रोकने में नाकाम क्यों हुए? ये चीजें उनसे पूछी जाएंगी। दूसरा, ये केस अचानक तेज क्यों है? यानी आज से 2 दिन पहले साबिक डीजी आईएसआई जो थे उनको बुलाया गया, यानी उसके बाद शहबाज शरीफ को बुलाया गया कि आप आइए। ये तेज क्यों हो रहा है? इसके पीछे याद रखिए कि ये इलेक्शन है। एक तरफ से पीटीआई को तो इन लोगों ने क्या किया, दीवार के साथ लगा दिया, यानी उनके कागजात नामजदगी हो गई या उनके लोग हो गए, उनको रिजेक्ट या गिरफ्तारियां वगैरह हो रही हैं। मुझे याद है कि जब कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो रहा था तो टीएलपी के लोगों के साथ भी इस तरह से किया गया था कि उनके कैंप वगैरह जो थे उनको उखाड़ कर फेंक दिया गया था और हमेशा उनके लोगों को भी डंडे मारे गए थे। आज वही कुछ तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ भी हो, लेकिन यहाँ पर शहबाज शरीफ जो है वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के खिलाफ फैजाबाद के केस में एक वादा माफ गवाह बनने थे। यानी असल मुजरिम तो ये खुद है, ये असल मुजरिम खुद है, लेकिन ये वादा माफ गवाह इसलिए बनने जा रहे हैं ताकि इनकी जो सियासत है वो बच सके और तहरीक लबैक पाकिस्तान को ये जेर कर सके। और अब शहबाज शरीफ ने अब शहबाज शरीफ को बुलाने का मकसद क्या है? यानी जिस जमात ने, ये मेरी एडवोकेट तैमूर वहीद साहब से कल बात हुई है इसके ऊपर, उन्होंने कहा है कि वकास भाई कल जो है वो मेरा इंटरव्यू, यानी आज के उन्होंने कहा कि आपको भी मालूम है, उन्होंने कहा कि परसों वाले दिन जो है ना हम टाइम सेट कर लेते हैं और मैं आपको इंटरव्यू दूंगा, क्योंकि वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के फैजाबाद धरना जो केस चल रहा है इस हवाले से वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फैज ईसा साहब के सामने पेश भी हुए हैं और पेश होने के साथ साथ वो तहरीक लबैक पाकिस्तान की एक सूबाई असेंबली के अंदर हिस्सा भी ले रहे हैं इलेक्शन में। उनका मैंने इंटरव्यू जो है ना वो तैयार किया हुआ है, क्वेश्चन वगैरह मैंने तैयार कर लिए हैं, बस उन्होंने टाइम देना है और उनसे क्या होंगे मजीद क्वेश्चन होंगे। और शहबाज शरीफ भी जिस तरह से 3 जनवरी को, आज 2 होगी, कल पेश हो रहा है, इसके ऊपर जो है ना वो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश भी होंगे और अपना जो मौक़िफ़ है वो भी कौम के सामने रखेंगे। ये नाज़रीन इस वक्त जो है ना वो तमाम चीजें हो रही हैं, वो चल रही हैं और इसमें देखना यह है कि शहबाज शरीफ को वहां पर बुलाने का मकसद क्या है और शहबाज शरीफ बयान क्या देंगे। यानी जो सबसे बड़ी फरीक पार्टी है टीएलपी इस धरने की, ना उसकी मजलिस शुरा के किसी एक रुकन को बुलाया गया, ना ही उसके अमीर को बुलाया गया कि आप आइए और आप आकर अपना भी जो जवाब है, जो बयान है वो रिकॉर्ड करवाइए कि आप लोगों ने धरना क्यों दिया, किस वजह से दिया, इसके पीछे रीजन क्या थी। वो जाएंगे तो तमाम चीजें बयान करेंगे। आप अगर एक पार्टी को बुलाई ना जिसका धरने के अंदर 95% नहीं बल्कि 100% किरदार, यानी टीएलपी यहां से सफर करती है, वहां पर जाती है, धरना देती है, शेख बहाल करवाती है और जो वक्त का वजीर था उससे इस्तीफा लेती है, ये तमाम चीजें करती है और करने के बाद वो वापस आ जाती है। आप उसको ना बुलाएं और जो उसके मुखालफिन थे, यानी नून लीग थी जो इस वक्त की हुकूमत थी, उन्होंने जो शैल चलाए, जो टीएलपी के खिलाफ क्या किया, एक ऑपरेशन किया, उनके लोगों को वहां पर शहीद किया, ये तमाम चीजें हो गई। आप उन लोगों को, यानी शैल चलाने वालों को जब आप बुलाएंगे तो क्या वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के हक में वहां पर जाकर जवाब देंगे? नहीं, उन्होंने तहरीक लबैक पाकिस्तान के खिलाफ ही क्या करने हैं, बयानात देने हैं। ये आप अपने जहन में बिठाइए। शहबाज शरीफ गया, ये भी बयान देगा और इसके बाद जैद हामिद को अगर वो बुलाएंगे
तो जैद हामिद भी जाकर तहरीक लबैक पाकिस्तान के खिलाफ बयान देगा, और भी बहुत से लोग हैं जो जाकर तहरीक लबैक पाकिस्तान के खिलाफ ही बयान देंगे और ये बयान दे देकर वापस लौट आएंगे। ये भी आप अपने जहन में बिठा लीजिए। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यही कुछ होगा कि जस्टिस काजी फैज इसा साहब और उनके जो दीगर साथी थे जिन्होंने ये कमीशन बनाया, क्योंकि अब कमीशन को 2 मंथ का जो टाइम दिया गया कि आपने क्या करना है, 2 मंथ के अंदर अंदर ये जो रिपोर्ट है 60 दिन के अंदर अंदर वो हमें कंप्लीट करके देनी है। आपको ये इख्तियार है। आपने भी सुना था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज को भी आप बुला सकते हैं, आप आर्मी चीफ को भी आप बुला सकते हैं, आप DGI को भी बुला सकते हैं, यानी आप सबको बुला सकते हैं। और साबिका वजीर आजम भी शायद खलका नवासी भी गया था, और भी बहुत से जो लोग थे वो गए थे, उन्होंने भी जाकर अपने जो बयान था वो रिकॉर्ड कराया था। अब इलेक्शन भी जैसे जैसे करीब आता जा रहा है उसी तेजी के साथ इसमें इन्वेस्टिगेशन भी होती जा रही है कि हो सकता है कि आइन टाइम के ऊपर एक तरफ से PTI भी आउट हो इलेक्शन से, और दूसरी तरफ से जो इस वक्त एक सख्त मुकाबला चल रहा है बिटवीन नून लीग का कहीं नाम और निशान भी नहीं है, तो उनके लिए अगर मुश्किलात खड़ी क्यों हुई हैं तो तहरीक लबैक पाकिस्तान ने क्यों हुई है, और तहरीक लबैक पाकिस्तान को ये आउट करके मजीद जो है ना वो नवाज शरीफ को रास्ता आसान करके देना चाहते हैं, क्योंकि अवाम के अंदर उसकी कारकर्दगी आपकी आंखों के सामने है। मैं उसके ऊपर यार मजीद क्या बोलूं कि वो 0 हो चुका है, वो 0 हो चुका है। उस मुर्दा घोड़े को जिंदा करने के लिए, उसको दौड़ाने के लिए ये जो है ना वो कारनामे सरअंजाम दे रहे हैं, तो इसमें भी ये लोग नाकाम हो गए। तहरीक लबैक पाकिस्तान को ये यानी हो सकता है कि काजी फैज साहब ये कहें, जिस तरह जो उन्होंने इब्तदा में ये रिमार्क्स दिए थे, हो सकता है कि यही कमीशन बुलाए कि जिसने तहरीक लबैक पाकिस्तान को रजिस्टर करवाया वो बंदा आकर अपने जो बयान है वो कलम बंद करवाए। हो सकता है नेक्स्ट आने वाले दिनों में कोई इस तरह का आपको कार्रवाई देखने को मिले। अगर वो पेश नहीं होते तो कमीशन को एक बहाना मिल जाएगा, वो उस बहाने में अपनी इस रिपोर्ट में ये चीज छाप देंगे और जस्टिस काजी फैज साहब के सामने रख देंगे, और जस्टिस काजी फैज साहब कहेंगे कि ये देखिए मैंने बिल्कुल ठीक कहा था कि ये इनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल गलत हुई, 2 नंबरी पर मबनी थी, ये हुआ वो हुआ, और उसके ऊपर जो है ना वो फिर एक्शन लेंगे। ये इस तरह से जो है ना प्लान कर, और इस प्लान में ये कितनी हद तक कामयाब होते हैं, कितनी हद तक नाकाम होते हैं, ये सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए, क्योंकि आज 2 तारीख है, ऐसे समझ लें कि 1 मंथ बाकी बचा हुआ है, और इस पूरे महीने के अंदर अंदर जो है ना वो तमाम चीजें होने जा रही हैं। और एडवोकेट मलिक तैमूर वहीद साहब जो है वो कल भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस हवाले से पेश हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे एक कॉपी जो है ना वो देने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि मैं वहां पर पहुंचा था जाती हैसियत में तहरीक लबैक पाकिस्तान के हवाले से कि सर मुझे भी सुना जाए, और मैं फैजाबाद धरना केस के हवाले से फरीक बनना चाहता हूं, आप मेरे व्यूज भी लें, मेरा भी व्यू पॉइंट लें। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप बहैसियत एक आम यानी आम आप पार्टी के तो नहीं है, आप पार्टी की हैसियत शिरकत कर सकते हैं, आप जाती हैसियत में इस केस को नहीं देख सकते। यह जस्टिस काजी फैज साहब ने कहा। उसके बाद उनको उस केस से क्या किया गया, हटा दिया गया। तो अब वो दोबारा कोशिश कर रहे हैं और उनसे मजीद जो है ना वो बातचीत होगी जैसे वो टाइम देते हैं। अब देखना ये है कि वो कब टाइम देते हैं और इसके ऊपर जस्टिस काजी फैज साहब क्या डिसीजन सुनवाते हैं। ये चीजें इंतहाई अहमियत की हामिल होती जा रही हैं। उसकी वजह, उसकी रीजन ये है कि जैसे जैसे ये नून लीग की मकबूलियत का जो ग्राफ है वो 0 होता जा रहा है, वो 0 होता जा रहा है, उसी तरह से ये जो कार्रवाइयां हैं वो बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं और कम होने का नाम ही नहीं ले रही। वो तहरीक लबैक पाकिस्तान को अब टारगेट करना जो है वो शुरू कर देंगे। वो इस वजह से कि तहरीक लबैक पाकिस्तान इस वक्त नून लीग के लिए, पीपल पार्टी के लिए, MQM के लिए, PDM के लिए एक डरावना ख्वाब बन गई, एक डरावना ख्वाब बन गया, इसमें कोई शक नहीं है। और इस ख्वाब को जो है ना जब नून लीग और PTI के लोग देखते हैं और बोल रहे फजलुर रहमान साहब के पीपल पार्टी के, तो वो रात को उठकर जो है ना वो चीखें मारना शुरू कर देते हैं कि हमने देखा कि TLP इक़्तिदार पर आ गया है और हमारा जो बोरिया बिस्तरा था वो गोल करके समंदर में फेंक दिया गया है। तो ये चीजें जो उनको इस वक्त डरा रही हैं, धमका रही हैं और उनके जो नीयत है वो हराम है,
क्योंकि उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान को लूटा है, लूट कर खाया है, वो इस चीज का हिसाब दे और वो हिसाब जरूर देंगे। ये थी नाज़रीन अहम अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।